वेलकम टू टूनी कार्टून स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उसी जंगल में टूनी गौरैया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। उसकी एक आँख नहीं थी, जिस कारण जंगल के सभी पंछी उससे घृणा करते थे। एक दिन दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि अचानक कुकू सेब खाने की जिद करने लगता। माँ, सुनो ना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए सेब ला दो ना। बेटा, सेब का बगीचा बहुत दूर है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे आज सेब ही खाना है। ठीक है बेटा, रो मत, मैं तुम्हारे लिए अभी सेब लेकर आती हूँ। टूनी सेब लेने के लिए बगीचे की तरफ उड़ जाती है। उस बगीचे में एक तोते का जोड़ा सोनू तोता सोनी तोती अपने बेटे रिंकू के संग रहते थे। तभी टूनी वहां पे पहुंचती है और सोनी को देखकर बोलती है, बहन, क्या मैं तुम्हारे बगीचे से अपने बेटे कुकू के लिए एक सेब ले सकती हूँ? तभी सोनी बोलती है, हे भगवान, आज इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। सोनी बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर मेरा कुकू जिद नहीं करता तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आती। तभी सोनू बोलता है, माँ, ये आंटी कितनी डरावनी है, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है टूनी, तुम एक सेब ले लो और चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर टूनी चुपचाप वहाँ से सेब लेकर चली जाती है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बिना कहे ही आप मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करती हो और मुझे प्यार भी कितना करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा और आपको दुनिया की हर खुशी लाके दूंगा। इतने पे माँ हंसकर बोलती है, बेटा, माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती हैं। फिर कुकू सेब खा लेता है। माँ, सेब तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुकू बड़ा हो गया था। जब कुकू बाहर जाता तब उसके दोस्त उसकी माँ का उपहास उड़ाते हैं। इसकी माँ कितनी बदसूरत है, पता नहीं यह कैसे अपनी माँ के साथ रहता है। मुझे तो इसकी माँ से बहुत डर लगता है। ये सब बातें सुनकर कुकू अपने घर लौट जाता है, पर उसके दोस्तों की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है और कुकू अपनी माँ से नफरत करने लगता है। एक दिन उसके घर चिंटू आता है। आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में रात को जरूर आना। फिर शाम हो जाती है। माँ, मैं जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, मैं भी चलती हूँ। फिर कुकू थोड़े क्रोधित स्वर में बोलता है, अरे माँ, तुम्हारा उस पार्टी में क्या काम? वह पार्टी तो बच्चों के लिए है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती है। अब तो उसकी माँ को भी समझ में आ रहा था कि उसका खुद का बेटा उससे नफरत करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब आप अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए। मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा। आपके इस बदसूरत रूप के कारण कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कर रहा। अपने बेटे के ऐसे स्वर सुनकर टूनी घर छोड़कर चली जाती है। फिर एक दिन कुकू को उल्लू काका मिलते हैं। बेटा, तुम तो टूनी चिड़िया के बेटे लग रहे हो। और बताओ, तुम्हारी माँ ठीक है अब? वह बहुत अच्छी और परोपकारी हैं। उनके जैसा इस जंगल में कोई नहीं। उन्होंने बहुत साल पहले एक अनाथ बच्चे पे उपकार किया था। तभी कुकू बोलता है,
काका, उनका चेहरा बहुत डरावना हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अब वह मेरे साथ नहीं रहती। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है वह अनाथ बच्चा कौन था? नहीं काका, मुझे नहीं पता। वह बच्चा और कोई नहीं, तुम ही हो। और एक दिन जब तुम खेल रहे थे तो तुम्हारी आंख में चोट लग गई थी। तब तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे अपनी आंख तुम्हें दे दी थी। पर तुम तो कितने निर्दयी निकले, अपनी माँ के एहसानों का बदला इस तरह चुकाया। काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था और अपनी माँ के प्यार को भूल गया। आज मुझे अपने किए हुए पे बहुत पछतावा हो रहा है। फिर कुकू अपनी माँ की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसको उसकी माँ नहीं मिलती। अचानक उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, जो नदी किनारे अकेली बैठी हुई थी। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने जंगल में आपको सब जगह ढूंढा, पर आप मुझे नहीं मिली। बेटा, तुम्हारे कहे अनुसार मैं वहाँ से चली आई। मेरा क्या, मैं तो अपना गुजारा कहीं भी कर लूँगी। अगर मेरे कारण तुम्हारा परिवार नहीं बच पाया तो यह मेरे लिए दुख की बात होगी। मैं तो सदैव यही चाहूँगी कि मेरे बेटे का एक खुशहाल परिवार हो और वह उस परिवार के संग खुश रहे। अपने माँ के ऐसे स्वर सुनकर कुकू को बहुत पछतावा होता है और अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। माँ, आप ही मेरा परिवार हो। कुछ समय के लिए मैं भटक गया था, अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। अब मुझे अपने किए हुए पे बहुत पछतावा हो रहा है। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ घर चलिए। टूनी मान जाती है और कुकू के साथ अपने घर चली जाती है। फिर वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं।